नमस्ते। हम लोग सावित्री बुक 11 के अंतिम भाग में हैं, जहाँ सावित्री को वरदान मिलते हैं। वरदान के दो भाग हैं, एक जो उनके लिए और उन लोगों के लिए जो इस कार्य में सहभागी हैं भगवान के। एक जगह माँ कहती हैं कि यू हैव शेयर्ड द स्ट्रगल एंड यू विल शेयर द विक्ट्री। तो वो एक भाग है, लेकिन ये केवल कुछ लोगों के लिए करा जाने वाला योग नहीं है, ये तो संसार के लिए है। तो और बाकी मनुष्यता के अंदर इसके कारण क्या परिवर्तन आएगा, उसकी भी बात अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जब एक नई चेतना आती है, एक बड़ी ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग कि स्पिरिचुअल इवोल्यूशन कैसे होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि माइंड को डेवलप करके या किसी एक भाग को डेवलप करके, लेकिन ये एक नई चीज़ है जो अचानक, उसके कोई कारण नहीं है बाहरी कारण कभी बन जाते हैं। कोई क्राइसिस है, कोई कठिनाई है, कभी कभी बिना किसी कारण के अंदर से एक नई चीज़ जन्म लेने लगती है। और जब वो जन्म लेती है तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आप बाहर में क्या हो या क्या नहीं हो। एक उदाहरण दे दूँ मैं कि आप बाहर बहुत, कई बार लोग सोचते हैं कि रैशनल आदमी भगवान की ओर नहीं मुड़ता। ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रैशनल भी हैं, जिन्होंने बहुत कुछ बाहर हासिल किया है। मैं मिला हूँ ऐसे लोगों से, लेकिन जब ये बाहर अंदर से निकलती है तो वो सब सबऑर्डिनेट हो जाता है। इट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और वहीं ऐसे भी लोग हैं जिनका बाहर से कोई वो कनेक्शन नहीं है इस तरह से, लेकिन अंदर से ये चीज़ निकलती है। और ये इसलिए आवश्यक है समझना, क्योंकि एक भ्रांति है कई लोगों को कि ये तो एक कुछ इमोशनल लोग हैं, वो इस तरह से उनके अंदर ये चीज़ होती है, लेकिन ये सत्य नहीं है। दो बड़े उदाहरण तो हम सबके सामने, स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंदो। द लास्ट थिंग, इवन द मदर, उनकी अगर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, जैसे उन्होंने चीज़ों को डिस्कस किया है, प्रस्तुत किया है, वो एक असाधारण है। और आश्रम कंटेक्स्ट में तो कई ऐसे लोग हुए जो एक से एक इंटेलेक्चुअल, अमल किरण हो, नलिनी दा हो, मतलब अगर वो बाहर जाते तो केवल इंटेलेक्ट के आधार पर उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया होता। तो ये चीज़ एकदम इंडिपेंडेंसी है। और वो जब विकास उसका शुरू होता है तो वही अवस्था होती है जैसे पशु के अंदर जब मन का विकास हुआ, तो पहली चीज़ ये होती है कि इट इज़ डिफरेंट। अब मनुष्य को इतना पता चलता था कि मैं इससे अलग हूँ, ये बबून से और इससे अलग हूँ मैं। लेकिन किस तरह से अलग हूँ, क्या अलग है? पहले तो उसको कुछ फॉर्म दिख रहा है, लेकिन फॉर्म में भी जो अगर हम आदि मानव को देखें तो काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। कभी कभी समझ नहीं आता, अगर आप केवल स्कल देखो तो ये वास्तव में एप का स्कल है या मनुष्य का स्कल है। लेकिन धीरे 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 उसके अंदर कोई नई चीज़ स्टर करती है, उसको ले जाती है। क्या वो मनुष्य ने किया था? नहीं। माता जी से किसी ने पूछा कि हम कर सकते हैं ये मैन से सुपरमैन में अपने आप को इवॉल्व, तो माँ हंसते हुए कहती है ट्राई इट। ट्राई इट। ये संभव नहीं है। ये एक बिल्कुल अलग चीज है जिसमें एक नई चेतना आती है मनुष्य के अंदर। उसके पहले मन को, मस्तिष्क को, हृदय, जो भी भाग तैयार है, प्राण, शरीर, यहाँ तक उसको टच करती है और उसमें एक नई चीज का विकास शुरू हो जाता है। चैत्य को खोल देती है, चैत्य अपने आप बाहर निकलने लगता है। तब ये लॉजिक की ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये डिवाइन मदर है, नहीं है, ये सब बैकग्राउंड में चली जाती है। और ये चैत्य जीवन फिर बढ़ता ही जाता है। आप उसको डिले कर सकते हैं या एक्सेलरेट कर सकते हैं, पर उसको आप नकार नहीं सकते हैं। तो यही यहाँ पर हम लोगों ने वही लाइन पढ़ी थी, मियर मैन इनटू स्पिरिचुअल बीइंग्स ग्रो। तो श्री अरविंद माता जी ये जो बताने आए हैं उसमें से एक चीज़ ये है कि अभी जो मैन है वो मेंटलाइज्ड मैन है, बल्कि अब तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल मैन आना शुरू हो गया है। उसकी कुछ पहचान है, चिन्ह हैं जो स्पष्ट होते हैं। तो ये जो मेंटलाइज्ड मैन है वो फ्रेम्स में रहता है, आइदर और, ये संसार है, वो भगवान है, बिलीफ सिस्टम से, उसके रिलीजियस तरीके, तौर तरीके, रिचुअल, समाज, इसमें वो रहता है फ्रेम में। लेकिन इसी मनुष्य के अंदर से एक नई प्रजाति, स्पिरिचुअलाइज्ड मैन की पहचान क्या है? ये नहीं कि अब वो और ज़्यादा मंदिर के पास जा रहा है। वो पहले जो मेंटल मैन था वो अगर 108 बार माला जपता था तो ये 1008 बार जा रहा है, ये पहचान नहीं है। वो एक विशालतर चेतना में जी रहा है, उन्मुक्त चेतना में श्वास ले रहा है।
तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है आप देखिए, वो बिलीफ सिस्टम्स के प्रति इंडिफरेंट हो गया है, क्योंकि वो जानता है कि ये केवल एक स्टेपिंग स्टोन है, ये ऑटोमेटिक आ रहा है बच्चों के अंदर, बताना नहीं पड़ रहा उनको, वो उसके प्रति उदासीन हो गया। उसको वो अब जैसे एक मनुष्य है, वो बंदर को देख के अम्यूज तो फील कर सकता है, लेकिन वो जानता है कि ये चीज़ नहीं है, मैं उछल कूद थोड़ी देर कर सकता हूँ, पर मेरी असली जिम्नास्टिक और मार्च पास्ट यहाँ भी होने हैं मुझे। तो वो जो चीज़, एक नई चीज़ आ जाती है एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के साथ में, वो चीज़ दिख रही है। वाइडर स्पेस, आजकल के बच्चे ये कहते हैं वी नीड स्पेस। अब वो क्या कह रहे हैं, वो पेरेंट्स कहते हैं भाई स्पेस तो तुम्हें दे दी, अब और क्या चाहिए, तो तुम्हें घर बड़ा है, सब कुछ। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमको अपने निर्णय स्वयं लेने, हमको स्पेस वैसी चाहिए। तो पेरेंट्स तुम कैसे निर्णय लोगे? नहीं, वी नो दे, उनको ठीक पता है कि उनको कहाँ कैसे कंसल्ट करना और निर्णय लेना है। और मेंटल मैन के लिए वो सही गलत हो सकता है, क्योंकि मेंटल माइंड उसी तरह से काम करता है, लेकिन दे नो हाउ टू नेविगेट देयर लाइफ। एक नया तरीका जीवन का शुरू हो गया है। तो ये स्पिरिचुअल बीइंग्स जो ग्रो कर रहे हैं, तो वो रिलीजियस बीइंग नहीं है। रिलीजन, साइंस, सेकुलर ये अप्रोचेज, ऑकल्ट ये अप्रोचेज रहे हैं तैयार करने के लिए मनुष्य को टू ग्रो इनटू, मनुष्य से ऊपर, मन से ऊपर एक नई चेतना के विकास के लिए। और ये तो पहले इन्फेंट स्टेप्स हैं। ये तो वो कहते हैं ना वामन का पहला चरण या कृष्ण जी जब छोटे थे तो उन्होंने क्या क्या हंगामे कर दिए थे। सोशलिज्म का पाठ पढ़ा दिया, स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा दिया, कोई बंधन बांधो वो तोड़ के निकल जाएंगे, मक्खन है तो केवल हमारे पास क्यों रहेगा, सबके साथ हम शेयर करके खाएंगे। ये भाव बच्चों के अंदर आ गया। तो एक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन उस तरह से हो रहा है। कई बार लोग पूछते हैं कहाँ हो रहा है, अगर आप उसको फॉर्मेट में डाल के देखेंगे तो आप कहेंगे कि बच्चे तो आजकल मंदिर भी नहीं जाते। यही स्पिरिचुअल इवोल्यूशन है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि किंडरगार्टन की हमारी शिक्षा समाप्त हो गई है, अब हमको और आगे बढ़ना है। ये नहीं कि जाएं या ना जाएं, परंतु इसके आगे क्या चीज़ है, वो इससे संतुष्ट नहीं है। दे वांट टू रियलाइज, जिस चीज़ को वो अपने अंदर में महसूस करते हैं उसको रियलाइज करना है। बच्चे इस तरह के हैं जो आजकल कहते हैं भगवान कहाँ है। आज ही कोई कह रहा था, कहते हैं कि मेरा बेटा नहीं जाता, वो तो मैंने उसको कहा पौंडीचेरी चल, उसने कहा नहीं। तो मम्मी ने पूछा, बड़ी परेशान हो रही थी, बोली क्यों नहीं जाएगा तू? कहते आप वहाँ जाओ, मैं माँ को यहाँ पे ढूंढूंगा। तो मैंने कहा तो आप परेशान क्यों हो रहे इस बात से? नहीं नहीं आलोकदा ही शुड कम। नो, मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो नेक्स्ट लेवल पर चला गया है। ये नहीं कि यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ ये डिस्कशन नहीं है। लेकिन एक चीज़ उनको पकड़ में आ गई है कि भगवान अंदर है, देवालय अंदर है। ये एक चीज़ जो उनके अंदर आ गई है। अब इस तरह के बीइंग्स आ रहे हैं और इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अब हम लोग सीधा वहाँ चलेंगे जो mere men into spiritual beings grow and see awake the dumb divinity। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, पेज 710। मेंटल मैन के बाद जो नेक्स्ट इवोल्यूशन होने वाला है वो है इंट्यूटिव मैन का। ये भी आप आजकल आ रही है चीज, बड़े इंट्यूटिवली लोग डिसाइड करते हैं। कैलकुलेटिंग माइंड जो था, जो डिसाइड करता था नफा नुकसान देख के, ये चीज़ नहीं है। बड़ी एक इंट्यूटिव डिसीजन है, कहाँ रहोगे, किधर जाओगे, क्या जॉब करोगे। और बच्चे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्या क्या चीज़ें रिजेक्ट कर रहे हैं और पेरेंट्स बड़े परेशान हो रहे हैं कि ये भी नहीं करेगा, वो भी नहीं करेगा। बट दे नो उनके अंदर कि उनको क्या करना चाहिए, एक अंदर से इंट्यूटिव सेंस। और इंट्यूशन के द्वारा ही उनकी सेंस ऑफ सोशलिज्म और सेंस ऑफ मॉरलिटी आएगी। मतलब मॉरलिटी की जगह कुछ और आएगा। माता जी बताती हैं कि जो सुपरमैन आएगा उसकी कुछ पहचान बताती हैं। एक होती है दे विल बी रिलेटिवली इनडिफरेंट टू ऑल द बिलीव्स एटसेट्रा, उसके प्रति वो उदासीन रहेंगे। वो भगवान को किसी लिमिटेड सेक्ट कल्ट में नहीं डालने की चेष्टा करेंगे, वो उनका एक व्यापक रूप देखेंगे। दूसरी चीज़ कहती हैं कि मेंटल मैन का विकास कैसे होता है, जब पशुत्व को, वाइटल को, जब माइंड अपने रूल्स रेगुलेशंस के द्वारा उसको डिसिप्लिन करता है तो मेंटल मैन आता है। उस डिसिप्लिन में मॉरल रूल्स हैं। जो स्पिरिचुअल मैन है उसके मॉरल रूल्स नहीं होंगे, कुछ और होगा जो उससे भी आगे है। वो इंट्यूशन के द्वारा जब वो माइंड के भी आइडियाज़ को मास्टर करता है तब वो इंट्यूटिव मैन का जन्म होता है। तो फिक्स्ड फॉर्मेट उसके नहीं होंगे जीवन में। तो यहाँ हम वही चीज़ दे रहे हैं, इंट्यूटिव बीम्स शेल टच
द नेचर स्पीक्स, पहले वो ऊपर ऊपर, फिर मन के उच्चतम हिस्से में, ए रेवलेशन स्टर द नेचर्स डेप्थ्स। मैं देखता हूँ आजकल बच्चे बड़े, जिस तरह के उनके अंदर स्वप्न आने लगे हैं, जिस तरह से वो कनेक्ट करते हैं सृष्टि के साथ, अमेजिंग है। तो ये एक नई चीज अपने आप प्रकट हो रही है। द ट्रूथ शैल बी द लीडर ऑफ देयर लाइव्स। ये सत्य का युग है। सतयुग का अर्थ यही होता है। सतयुग का अर्थ ये नहीं होता है कि बच्चे अब से माता पिता की बात मानेंगे। सत्य युग है, सत्य की बात मानेंगे। माता पिता सत्य है तो ठीक है, नहीं है तो बच्चे नचिकेता, ऐसी यही तो हमारे उसमें नचिकेता, शकुंतला, ये कौन थे? ये ट्रुथ के आइकन्स हैं जो सत्य को फॉलो करते थे। सत्य के अलावा किसी और चीज को वो लीड नहीं करने देते थे। इसलिए आज के बच्चों को अगर आप बोलोगे अंकिल आए हैं, आप इनको प्रणाम करो, नहीं करेंगे। उनको मन से अगर आदर आएगा तो प्रणाम भी करेंगे, पांव भी छुएंगे, पास बैठ के सुनेंगे भी। पर इसलिए कि हमारे ममेरे अंकिल या चचेरे बुआ के जो भी फूफा जो भी हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि अब वो एक अलग डायमेंशन में रह रहे हैं। तो उनकी जो रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग है वो बदल गई है। सत्य, द ट्रूथ शैल बी द लीडर ऑफ देयर लाइव्स, ट्रूथ शैल डिक्टेट देयर थॉट एंड स्पीच एंड एक्ट। ये भी चीज देखने में आ रही है। वो डैड आप सही नहीं कह रहे हो, मम्मी ये चीज गलत है। इट वॉज अनइमेजिनेबल ना 30 साल पहले। आज भी पता नहीं कहीं होगी अनइमेजिनेबल, पर ये तो एक नई उत्क्रांति आ गई है जो पहले संभव नहीं था। क्योंकि कल्पना नहीं की जा सकती थी कि हमारा बच्चा हमें बोलेगा। ये तो बहुत बड़ी बात थी, हमारा बच्चा हमें सिखाएगा। पर ये तो एक नई प्रजाति आ गई है। ये आपके बच्चे होंगे, लेकिन ये एक नई जाति प्रारंभ हो गई है। और उनको अगर डिस्कस करना है तो आप उनको केवल अथॉरिटी के आधार पर नहीं कर सकते हो। ईगो की अथॉरिटी चली गई है, नहीं मानते हैं। अगर आप ये बोलोगे मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं कह रहा हूं, दे विल नॉट लिसन, दे विल रिबेल। आपको उनको समझना है तो उसके लिए आपके अंदर इंट्यूशन होनी चाहिए, और अगर समझाना है उसके लिए भी इंट्यूशन होनी चाहिए, और प्रेम सबसे अधिक। दे शैल डिक्टेट देयर थॉट, ट्रूथ शैल डिक्टेट देयर थॉट एंड स्पीच एंड एक्ट। They shall feel themselves lifted nearer to the sky as if a little lower than the gods. देवतुल्य। तो पुराने जो रिलेशन था भगवान के पास या देवताओं के पास, अब वो मनुष्य एक प्रकार से मित्रवत भाव हो जाएगा। तो पहले ये था कि कान पकड़ी, वो कोकोनट आपने तोड़ दिया तो प्रसन्न हो जाएंगे गणेश जी। अब वो संबंध नहीं रहेगा। अब बच्चे बोलते हैं हाय हाउ आर यू, इस तरह की चीज़ें आ गई हैं जो रिलेशन, और इवन जो विग्रह आने लगे हैं, अलग प्रकार के आने लगे हैं। फॉर नॉलेज शेल पोर डाउन इन रेडियंट स्ट्रीम्स एंड इवन डार्क एंड माइंड क्विवर विद न्यू लाइफ एंड किंडल एंड बर्न विद द आइडियल्स फायर एंड टर्न टू एस्केप फ्रॉम मॉर्टल इग्नोरेंस। तो यहाँ कितना बड़ा एश्योरेंस है कि इवन डार्क एंड माइंड्स, जो अंधकार के अंधकूप में हैं, उनके मन के अंदर भी वो जब टच करेगी। अब कितने देर तक आप सोओगे? 5 बजे नहीं उठे, 6 बजे नहीं उठे, 7 बजे नहीं उठे, 8 बजे नहीं उठे, 9, 10, आखिर तो सूर्य की पुकार आएगी। उठोगे। कितने भी उसमें आप चादर तान के सो रहे हो, बिकॉज इट इज दी एक्शन ऑफ लाइट। The frontiers of the ignorance shall recede, more and more souls shall enter into light. ये एक ऐसा आकर्षण, एक नई चेतना, वो एक द्वार खुल गया ना। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रही है, जितनी सोल्स जा रही हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम मनुष्य के बीच में रह के, आप ऊपर बढ़िए, अपने आप पीछे से लोग आकर्षित होके आएंगे, क्योंकि दिस इज द लॉ। वो एक वैक्यूम क्रिएट होगा, मोर एंड मोर सोल्स विल एंटर इनटू लाइट। कई बार लोग पूछते हैं कि अरे सभी लोग आश्रम चले जाएंगे या योग करने लगे हैं तो क्या होगा? तभी होगा जो भी होना है,
क्योंकि वो एक अलग स्पेस में प्रवेश करने लगते हैं, एक अलग डायमेंशन में, और उनसे खिंचे हुए और भी लोग अपने आप आने लगते हैं. एक स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, एक संन्यास लेते हैं और थाउजेंड्स टर्न टुवर्ड दैट कॉल. तो ये होती है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की ग्रोथ का असर. माइंड्स लेट इंस्पायर द अकल्ट समनर हियर. और ये हम विज्ञान के क्षेत्र में भी देख रहे हैं कि वो नई चीजें अपने आप अंदर से प्रकट हो रही हैं. श्री अरविंद ने 1900 में ये चीज कही थी, जब वो बेतार तार, पता नहीं आज नाम सुना है नहीं सुना है, टेलीग्राफ आया था. बिना तार का तार, तार कहते तार दे देना, तार भेज दिया, ये होता था. सुना है नाम, आर्किक हो गई है ये. तार देते, टेलीग्राम. तो टेलीग्राम में कोई लाइंस नहीं होती थी, आप ठक 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 यहाँ करते वहाँ पहुँचता था. तो बेतार फास्ट जाता था. लाइटनिंग टेलीग्राम भी होता था जो मैसेज को बड़े जल्दी ले जाएगा. तो श्री अरविंद कहते हैं कि ये तो अभी प्रारंभ है. लाइफ डिवाइन में लिखते हैं पहले चैप्टर 1914 में कि एक समय आएगा जब विज्ञान इस दहलीज पर पहुंच जाएगा जहां केवल एक रिसीविंग एंड और ट्रांसमिटिंग एंड पर एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी. फिर कहते हैं बाद में उसकी भी जरूरत नहीं होगी, वो भी एक एनकम्बरेंस है, क्योंकि आफ्टर ऑल फिर भी आपके हाथ में तो कुछ है ना, चिप. मतलब उन्होंने सब ये होलोग्राम, मल्टीवर्ड सब देखा हुआ है. तो वो अपने आप ये क्यों, क्योंकि वो विज्ञान के अंदर भी प्लांट्स कम्युनिकेट करते हैं. जेसी बोस की जो इस पर आर्य में एक न्यूज ऑफ द मंथ आती थी, तो उसमें ये श्री अरविंद ने सर जेसी बोस की फाइंडिंग के बारे में लिखा कि इट इज़ ए वेरी गुड साइन कि हम कहते हैं कि कॉन्शियसनेस केवल मनुष्य के अंदर है, नहीं, प्लांट्स के अंदर भी है. तो इस तरह की जो फाइंडिंग, डिस्कवरी, क्वांटम वर्ल्ड, इंटरनेट, ये सब जो हुआ है एक अलग प्रकार की. तो अकल्ट समनर, अकल्ट समनर कौन है? जो रहस्य, जो छिपे हुए हैं, पकड़ में नहीं आते, वो बुला रहा है, देखो देखो देखो, मुझे भी देखो, आकर देखो तो सही, कभी आइए तो हमारे स्पेस में. जैसे वो एडवर्टाइजमेंट आता है, हमारे गुजरात में आइए, तो वो अकल्ट समनर बुला रहा है, कभी स्पेस में आके तो देखो मनुष्य, क्या होगा वहां जाने से, आके तो देखो क्या होगा, कौन सी शक्तियां छिपी है. इंटरनेट प्रारंभ होगा और मनुष्य अकल्ट समनर. और वो जो भगवान हमारे अंदर छिपे हैं, ही इज ऑल्सो द अकल्ट समनर. एंड लाइव्स ब्लेज विद ए सडन इनर फ्लेम. तो भगवान बुला रहे हैं, हम जा रहे हैं, और जीवन सडनली एक ऐसा परिवर्तन, और वो इस तरह से परिवर्तन जिसकी मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता था. ऐसे चेंजेस, ब्लेज विद ए सडन इनर फ्लेम एंड हार्ट्स ग्रो इनेमर्ड ऑफ डिवाइन डिलाइट. भक्ति रस की धारा, दिव्य भगवान का आनंद. एक बात यह है कि भाई लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, एक होता है उसमें रस आना और आनंद आना. तो वो आनंद मनुष्य के हृदय में स्वतः ही आने लगेगा. एंड ह्यूमन विल्स ट्यून टू द डिवाइन विल. और ये जरूरी नहीं कि व्यक्ति को पता चलेगा कि मैं डिवाइन विल के अनुसार एक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ऑटोमेटिकली उसकी जो ह्यूमन विल है वो ट्यून होने लगेगी. डिवाइन विल जो है वो उसके विल के माध्यम से प्रकट होने लगेगी. माता जी एक जगह लिखती हैं, वॉल्यूम 3 में है, कि अवतार का काम क्या होता है, और फिर सुपर माइंड की बात करती हैं. ट्रूथ कॉन्शियसनेस क्या करती है? वो संसार के डिसऑर्डर, माइंड क्या करता है? इट हार्डन्स द डिसऑर्डर इनटू लॉ. अब इसको ऐसे हम समझे कि हार्डन्स द डिसऑर्डर, कि अब मान लीजिए आपने सामान यहाँ पर रख दी, चीज़ें अपने हिसाब से एक लॉजिक लगा के रखी, कोई अंदर में आया, उसने अपने हिसाब से व्यवस्था कर दी और सब उलट पुलट हो गया. फिर उसने कहा नहीं, चीज़ें ऐसी रहेंगी. माइंड्स डिसऑर्डर हार्डनिंग इनटू लॉ, कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी. ये किया था ना, अगर आप 30-40 साल पहले जाएं तो एक लेफ्ट लिबरल थॉट इत्यादि, इन्होंने क्या किया था, एक अपनी एक थ्योरी देके संसार ऐसा होना चाहिए, और प्रयास करके उन्होंने एक परफेक्ट मशीन बना दी जिसको समाज कहने लगे. लेकिन वो मशीन तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन उसमें आत्मा का कोई रोल नहीं था. तो अब वो अगर ग्रेटर माइंड नहीं आए, हायर कॉन्शियस नहीं आए, तो आप उसी को सत्य समझेंगे.
जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक नियम है, जो जिस भी कारण से लोगों ने बनाए हैं, वही सत्य है। लेकिन ये ग्रेटर कॉन्शियसनेस क्या कर रही है? वो कह रही है तो डिसऑर्डर है, उसको तोड़ रही है। उसकी जगह क्या कर रही है? माँ कहती है इट विल अरेंज थिंग्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ ट्रूथ। सत्य की दृष्टि में किस चीज को कहाँ होना चाहिए। तो क्या होगा? शुरू में काफी डिस्प्लेसमेंट, मिसप्लेसमेंट बिफोर रीअलाइनमेंट। माता जी इसको डिस्क्राइब करती हैं अपने एक पूरे विजन में। ऐसा लगेगा कि चीजें डिस्प्लेस हो रही हैं, लेकिन वो डिस्प्लेस हो रही हैं ताकि उसकी जगह कोई नई चीज आ सके जो वहां होनी चाहिए। तो वो सब कुछ हम संसार में देख रहे हैं। एंड ह्यूमन विल्स ट्यून टू द डिवाइन विल, ह्यूमन विल को पुश करके इस तरह से ऑर्डर आएगा। These separate selves the spirit's oneness feel, these senses of heavenly sense grow capable. Heavenly sense कौन सी होती है? अक्सर लोग पूछते हैं, मतलब कई सारी होती हैं, लेकिन एक उदाहरण दे दें। दो तरह के लोग होंगे जिनकी समाधि के पास प्रतिक्रिया होगी। एक किसी से पूछो तो कहेगा बहुत अच्छा लगता है, अंदर में एक शांति महसूस होती है, ऐसा लगा मुझे जैसे माँ ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया। होती नहीं अनुभव, कभी कभी अलग अलग ढंग से होते हैं। दूसरा व्यक्ति कहेगा ऐसा कुछ हो रहा था, लेकिन पता नहीं, ये सब सेंटिमेंटैलिटी हो सकती है, उसने बंद कर, ब्लॉक कर दिया, क्योंकि हेवनली सेंस खुल रही थी लेकिन उसने ब्लॉक कर दिया। तीसरा कहेगा मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो जाके वेट कर रहा था कि मुझे कुछ अतीन्द्रिय अनुभव होगा। तो ये तीन प्रकार की जो ग्रॉस सेंस होती है, स्थूल जीवन। और ग्रॉस सेंसेस कैसे होती हैं? जब वो जीवन को केवल स्थूल बाहर से पकड़ती हैं। जितना हम जीवन को बाहर से पकड़ते हैं उतना अधिक हम स्थूल होते जाते हैं, उतना कम हम दिव्यता के स्पर्श को महसूस करने लगते हैं, क्योंकि हम स्थूल हो गए। और जितना हम सूक्ष्म, इसीलिए इनफैक्ट सिंथेसिस ऑफ योग में योगा ऑफ इंटीग्रल परफेक्शन, उसमें श्री अरविंद इसकी बात करते हैं कि पहले तुमको क्या करना है? रिफाइन करना है। जैसे म्यूजिक है, अगर आप जाके वो बहुत सारा ढोल नगाड़ा और ये सब जो होता है, लेडी संगीत और पता नहीं क्या क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे और भी कुछ होता है, तो क्या होगा? आपकी कान की इंद्रियां इतनी स्थूल हो जाएंगी कि आप भगवान कुछ बोलेंगे भी तो आप कहेंगे कौन है भाई, सुनाई नहीं देगा। तो आपने ये देखा होगा कि जैसे जैसे मनुष्य सूक्ष्म चेतना में उठने लगता है, उसको वो चीज़ नहीं पसंद आती है। उसकी जगह उसको एक अच्छा संगीत, सुंदर संगीत, सुंदर वाणी, सुंदर ध्वनि, क्योंकि वो इंद्रिय अब धीरे धीरे ग्रॉस से सूक्ष्म हो रही हैं। ये एक रियल लाइफ में हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनको मेटल बैंड, हार्ड रॉक ये पसंद आता है, क्योंकि इंद्रिय इतनी ग्रॉस हैं कि जब तक बहुत ज़्यादा उसके अंदर, जिसको कहते हैं धूम धड़ाका नहीं हो, उनको नहीं अच्छा लगता है। और वही दूसरे लोग हैं, इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि इंद्रिया और जीवन कैसे सूक्ष्म होता जा रहा है। अभी विवाह होता है तो लोग, मैंने साड़ी कैसी पहनी है, कोट कैसा है, कार कैसी है, उसके अंदर से गिफ्ट। अब गिफ्ट चाहें आपको, अब सरोस्की के आप वो नहीं दोगे कि छोटा सा लगेगा, आप कुछ बड़ा एक्सपेंसिव सी बड़ी सी चीज़, वो देखने में ये पुराना जमाने का जो मॉडल था बड़ा लेकर के जा रहे हो, उसमें कैलकुलेट कर रहे हो कि इसने हमारे उसकी शादी में इतना दिया था, ये सब होता था ना। मैंने एक प्रकार की शादी देखी और मुझे बड़ी पसंद आई। उसके बाद मैं तो खैर जाता नहीं हूँ, लेकिन अगर कभी जाऊँ तो मैं यही करने वाला हूँ। और वहाँ पे लोगों ने फूल के गुच्छे ला के दे रहे थे, गुलदस्ते। क्यों? आप पैसे और गिफ्ट क्यों दे रहे हो? क्या जरूरत है? एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल। आई हैव सीन वन मैरिज लाइक दिस। पुष्प ला करके लोग दे रहे थे अलग अलग तरह के, और वासेस रखे थे जिसमें जाके आप अब देखिए कितना अंदर। अब जो सूक्ष्म हो रही हैं जिनकी इंद्रियां, उनको ये बड़ा सुखद लगा। लेकिन कुछ लोगों को ये क्या शादी है, ये कोई ऐसे होता है, कोई गिफ्ट नहीं, कोई लिफाफा नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ रियल लाइफ में सूक्ष्म इंद्रियों का। ये भी स्थूल से अधिक सूक्ष्म ये है, और इससे भी अधिक सूक्ष्म इस प्रकार से इंद्रियों का उन्नयन होता है। उसी प्रकार से मन का, प्राण का, हृदय का, और इसी तरह से सेपरेट सेल्फ द स्पिरिट्स वननेस फील। अभी तो हम बहुत सारे भेदभाव करते हैं, लेकिन स्पिरिट्स वननेस,
द फ्लैश एंड नर्व्स ऑफ ए स्ट्रेंज इथीरियल जॉय. अब फिर से वो बात हो रही कि सूक्ष्म फ्लैश एंड नर्व ऑफ ए स्ट्रेंज इथीरियल जॉय. क्या लगता है समाधि के पास जाके? बहुत अच्छा लगता है. क्या अच्छा लगता है? आप उसको एनालाइज करने की चेष्टा कीजिए, क्यों अच्छा लगता है. तो जब कोई इतना ज़्यादा सवाल जवाब करे तो कह दीजिए भाई हमें अच्छा लगता है, तुम्हें नहीं अच्छा लगता है. एक आजकल एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि वी एग्री टू डिसएग्री. अपनी अपनी आपकी ये मत कहना कि अभी तुम बड़े स्थूल हो, ऐसे नहीं. अभी तुम बड़े स्थूल हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है. लेकिन सच तो यही है कि स्थूल हो, नहीं पता चल रहा है तो क्या किया जा सकता है. तो लेट पीपल ग्रो. अब ये अपने आप हो रही है हेवनली सेंस. द फ्लैश एंड नर्व्स ऑफ ए स्ट्रेंज इथीरियल जॉय एंड मॉर्टल बॉडीज ऑफ इमॉर्टैलिटी. मॉर्टल बॉडी इमॉर्टैलिटी की तरफ कैसे जाती है? सबसे पहले उसको एज का कंसेप्ट समाप्त हो जाता है. अब होता है ना कई बार कि आप शरीर को देख करके फिर धीरे धीरे अब तो हम भाई 50 के हो गए, 10 साल बाद हम रिटायर हो जाएंगे. पुराना मॉडल यही था ना. रिटायरमेंट के बाद क्या है? फिर हम बैठेंगे शांति, बुर्जो आइडियल. हमारे बच्चे हैं, वो कमाएंगे खाएंगे, आप क्या करेंगे? हम अखबार पढ़ेंगे. पड़ोसियों के पास जाके अपने बहू की बुराई करेंगे. ये जीवन था. अभी आप किसी को बोलो 60 साल में बुढ़ापा, बोले क्या? लोग 70 साल में जॉब चेंज करते हैं, नए कोर्स में दाखिल होते हैं. ये आजकल क्योंकि एक कंसेप्ट चेंज हो रहा है. मॉर्टल बॉडीज, यहां बॉडी की बात हो रही है. इट फॉरगेट्स दैट इट इज मॉर्टल. इस तरह की चीज अपने आप मनुष्य के अंदर आ रही है. यहां तो ये बहुत देखने को मिलता है. यहां पर एज बताना मुश्किल है और व्यक्ति को महसूस भी नहीं होता है. ये फैक्ट है कि कोई चीज अंदर से सुई घुमा दी जाती है. और अब ये बाहर जीवन में भी हो रहा है. एक तो वैसे यहाँ पर सब निकर बनियान में घूमते रहते हैं, तो ऐसे ही लगता है हम बच्चे ही हैं, बड़े तो हुए नहीं, माता जी के बच्चे हैं. और आगे क्या होगा? ए डिवाइन फोर्स शैल फ्लो थ्रू टिश्यू एंड सेल. कोशिका में एक दिव्य शक्ति. अभी तक हम लोग प्रकृति से चालित हैं, त्रिगुणात्मक प्रकृति. तो गीता ने कहाँ तक कहा था? त्रिगुणात्मक प्रकृति के परे निर्वाण की अवस्था में कार्य कर सकते हो अर्जुन. तो अर्जुन ने कहा लेकिन कार्य कैसे होगा? वो कहते हैं कार्य तो त्रिगुणात्मक प्रकृति के अंतर्गत होगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा मुक्त होगी. अब यहाँ पे आप श्री कृष्ण लेटेस्ट एडिशन लेके आए हैं, बुक ऑफ डिवाइन विजडम. तो अब उनसे अगर कोई पूछे कि अच्छा कार्य कैसे, बोले नहीं, त्रिगुणात्मक प्रकृति की जगह डिवाइन मदर की शक्ति कार्य करेगी. तो एकदम अलग. टिश्यू एंड सेल एंड नर्व, यहां उसकी बात हो रही है, देह की. दे विल रेस्पॉन्ड एंड टेक द चार्ज ऑफ ब्रेथ एंड स्पीच एंड एक्ट. तो लोग कहते हैं कि प्राणायाम यहां क्यों नहीं सिखाते हैं? इसलिए नहीं सिखाते हैं क्योंकि हम भगवान को, डिवाइन मदर को कहते हैं हमारी श्वास का आप चार्ज ले लो. इसको कहते हैं सहज स्वाभाविक प्राणायाम. जब वो चार्ज लेंगी ब्रेथ का तो ऑटोमेटिकली, और इसको एक कविता है श्री अरविंद की, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, उसमें ये बात कही गई है ना कि माई ब्रेथ रन्स इन ए सटल रिदमिक स्ट्रीम. इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट डूइंग, शरीर के साथ, प्राण के साथ, श्वास के साथ, हृदय गति के साथ एक अलग प्रकार की ट्यूनिंग. तो ब्रेथ एंड स्पीच एंड एक्ट एंड ऑल द थॉट शैल बी ए ग्लो ऑफ सन्स एंड एवरी फीलिंग ए सेलेस्टियल थ्रिल. अब ये कैसे संभव है? जब हमारे अंदर से वो जो डार्क फीलिंग्स हैं, राग, द्वेष और द्वंद्वात्मक, ईर्षावृत्ति और क्या क्या होती हैं, डार्क, भय और क्रोध और क्या होती हैं, जो भी होती हैं, ये सब चली जाएंगी अंदर से. तो अपने आप वो जो फीलिंग्स जो होंगी, दिल गिव ए सेलेस्टियल थ्रिल. यही तो बांध देती है ना नीचे, वो थ्रिल नहीं आने देती हैं. वो जब आती है प्रेम तो वो एकदम संकुचित, नैरो, पता नहीं कौन से चैनल में चला जाता है. तो तब जब हम इन चीज़ों से मुक्त होंगे, लोअर नेचर से,
तो अपने आप हमारे अंदर जो भावनात्मक व्यक्तित्व है, जो प्रकृति है, वो रिस्पॉन्ड करेगी. एवरी फीलिंग, जस्ट इमेजिन, ये नहीं कि फीलिंग का जगत समाप्त हो जाएगा. एवरी फीलिंग, चाहे वो माता का बच्चे के प्रति हो, संतान के प्रति हो, तो उसमें साधारण वात्सल्य नहीं होगा, एक अलग भाव होगा. चाहे वो शिक्षक और जो स्टूडेंट है, हस्बैंड वाइफ, या हस्बैंड वाइफ का कंसेप्ट तो चला जाएगा, बट उसका जो रियल ट्रूथ है, जो प्रेम के भाव उठते हैं, ये सारे जो भाव होंगे उसके अंदर एक दिव्य स्पर्श होगा. Often a lustrous inner dawn shall come, lighting the chambers of the slumbering mind. सोए मनुष्य के अंदर एक जागते रहो नहीं, जागो जागो जागो, कोई चीज ऐसी आएगी और उसको एक, उसके अंदर एक आभा प्रकाश, कोई इंट्यूटिव सेंस, कोई एक सडन फ्लैश. देखा होगा कई बार बच्चे कुछ ऐसा बोल जाते हैं व्हाट्सएप पे, कभी कभी बड़ी सुंदर अद्भुत चीजें आती. कैसे? क्योंकि वो फ्लैश मनुष्य के दिमाग को करने लगी है टच. ए सडन lighting the chambers of the slumbering mind, a sudden bliss shall run through every limb, and nature with a mightier presence fill. बहुत से इसके उदाहरण हैं. And nature with a mightier presence fill. Thus shall the earth open to divinity. Thus. Thank God इसमें ये नहीं कहा मनुष्य ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, तब स्पिरिचुअलाइजेशन होगा. कोई इसका चर्चा नहीं है. इसकी भी चर्चा नहीं है कि वो बैठ करके खूब सारे लोगों को कन्वर्ट करेगा, कोई प्रोपेगेंडा होगा, कुछ भी नहीं है. ये होगा, सारा खेल अंदर से होगा. मनुष्य का एक रोल है, वो इस खेल में सहयोग दे सकता है. उसके लिए हर एक का अपना अपना तरीका होगा. सबसे उत्तम तरीका शेरविन ने बता दिया है, टू ओपन टू द मदर. तो लेकिन ये प्रोसेस अंदर से बाहर की ओर होने वाली है. दस शैल द अर्थ ओपन टू डिविनिटी एंड कॉमन नेचर्स फील द वाइड अपलिफ्ट. तो भगवान अपना काम सदैव इस प्रकार से करते हैं, वो प्रकृति के ऊपर अपना रस और प्रकाश उड़ेलते हैं. प्रकृति के अंदर परिवर्तन आता है और वो चेंज करने लगती चीज़ों को. और माता जी का वो मैसेज है जो पहले भी इसकी बात हुई है 1958 के एंड का, जहाँ पर माँ कहती है नेचर एग्रीड टू कोलैबोरेट. तो उन्होंने माँ ने सुपरामेंटल सब्सटेंस को नेचर के साथ मिला दिया. तो नेचर पहले कह रही थी ये नई चीज़ में नहीं, आई डोंट वांट दिस. फिर माँ ने उसके साथ खेलना शुरू किया और नेचर के अंदर वो चीज़ डाल दी. तो अब क्या हुआ है, नेचर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है. अब नेचर ही तो सब करती है, आपके शरीर की रचना करती है, हर चीज़ के अंदर नेचर आई हुई है. अब उसके अंदर जब वो स्पर्श आ गया है तो ऑटोमेटिकली जो आने वाले जनरेशन्स होंगी, वो इवन इफ यू लीव असाइड सोल की डेवलपमेंट, उनकी प्रकृति ही अलग होगी, क्योंकि नेचर के अंदर अभी एक न्यू सब्सटेंस की टच आ गई है. Thus shall the earth open to divinity and common natures feel the wide uplift. Illumine common acts with the Spirit's ray and meet the deity in common things. Common acts. ये एक जो हम लोगों ने डिवीजन कर दिया है कि भगवान मतलब कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो भगवान की हैं, बाकी तो जीवन है, संसार है. सिंथेसिस योग में शेरविंद इसको बड़े विस्तार से, जिसको कहते हैं ना, बड़े आनंद से समझाते हैं कि ये बहुत बड़ी भूल है. हर चीज में कॉमन एक्ट्स. कॉमन एक्ट्स में क्या है, आप चाय बना रहे हो, कॉमन एक्ट है. चाय पी रहे हो, कॉमन एक्ट है. वॉक ले रहे हो, कॉमन एक्ट है. यहां तक कि इवन वो एक्टिविटीज जो प्योरली मैकेनिकल हैं, वॉशरूम में जा करके आप स्नान कर रहे हो, कॉमन एक्ट है. इसमें क्या चीज है, इसमें भी एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस प्रवेश कर सकती है और करेगी, और कॉमन एक्ट्स को भी वो अपलिफ्ट करेगी. इट मे स्टार्ट विद द माइंड कि जब वो शावर के अंदर आप ले रहे हो तो आप सोच सकते हो उस समय, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि अरे मुझे तैयार होना है, मुझे मिलना है, मीटिंग है मेरी, अरे वाह माँ तो गंगे, अब आप आ रहे हो, आप क्लीन कर रहे हो मेरे अंदर के सारे सब चीज़ें. इट विल हैपन ऑटोमेटिकली.
इसके लिए कोई ट्रेनिंग कोर्स कुछ भी जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर से ये चीजें आएंगी. कॉमन एक्ट्स एंड मीट द डेटी इन कॉमन थिंग्स. साधारण साधारण चीजें, उसके अंदर भी एक नया प्रकाश, उसको देखने की हमारी दृष्टि बदल जाएगी. वही स्वान जिसको देख के लोग, अरे कितने तरह के वो होते हैं ना, लोग रिएक्ट करते हैं. एक होते हैं जो डर जाते हैं, कुछ लोग उसको पत्थर फेंकते हैं. लेकिन दृष्टि जब बदलती है तो आप उसको अपना मित्र समझने लगते हो. वो बेचारा, आप देखने लगते हो कि इसके अंदर भी कितना प्यार है. पहले ये नहीं देखते थे कि प्यार है, पहले ये होता था कि वो आप डोमेस्टिकेट कर सकते हो. ये बड़ा सबसे भद्दा वर्ड अगर कोई है तो डोमेस्टिकेटिंग, डोमेस्टिकेटिंग द एनिमल्स, इंस्टेड होना चाहिए ह्यूमनाइजिंग. दो इट्स नॉट ए वेरी फ्लैटरिंग टर्म, पर फिर भी वो प्रेम के भूखे होते हैं. आप देखने लगते हो कि इसके साथ मेरा जो आदान प्रदान है अलग तरह का है. तो जो इवन हमारी कॉमन थिंग्स जो होती हैं उसके अंदर, माँ का एक बड़ा अद्भुत एग्जाम्पल है कैसे वो कॉमन चीज़ों में वो लाती थी दिव्यता को. जू हम सब देखने गए हैं कभी ना कभी. माँ एक बार जू में जाती हैं तो वहाँ पे वो, अब वो कैसे देखती हैं, वो एक उदाहरण बताती हैं कि एक टाइगर था. वो जनरली बाहर नहीं निकलता था, लेकिन बड़ा सुंदर अद्भुत, शायद रॉयल बंगाल टाइगर था या मैं भूल गया हूँ कौन सा वो था, लेकिन वो चुपचाप अंदर बैठा रहता, बड़ा शाई सा होता था. तो माँ देखने गई तो वो निकलता नहीं था ज़्यादातर. तो माँ उसको मैसेज देती हैं, व्हाई डोंट यू कम आउट. बड़ी देर बाद वो स्ट्रेच करता है अपनी, केवल गर्दन निकालता है कि कौन है. फिर माँ के, ओ व्हाट ए ब्यूटी. फिर वो थोड़ा और बाहर आता है. फिर माँ कहती हैं, ओ यू लुक सो ब्यूटीफुल. ये देखिए, कोई देता है टाइगर को ऐसे कॉम्प्लीमेंट? क्योंकि इट्स लिविंग कॉन्शियस. वो बाहर आता है और पूरी तरह स्ट्रेच करके माँ बताती व्हाट ए मैजेस्टी इट वाज. उसके बाद वो फिर थोड़ी देर बाद चला जाता है. तो ये क्या है, ये हम लोग भी जाते हैं, अरे वो देखो, इसको देखो, उसको, लेकिन वो एक दृष्टि अलग है. हर चीज, जब माँ खाना बनाती थी, यहाँ अभी भी है वो किचन जिसका नाम है मदर्स किचन, श्री अरविंद के लिए माता जी खाना बनाती थी. और ये कितने भाग्यशाली थे ये लोग जो श्री अरविंद के साथ शुरू शुरू में आए. और जब माँ आई तो इनका संडे का लंच माँ तैयार करती थी. और ये बच्चे सारे जो थे साथ में, लड़के ये तो अपना फुटबॉल खेली, ये सब साधना तो श्री अरविंद कर रहे हैं. इनको तो बस थोड़ा कुकिंग कर लिया, आज भात खाएंगे, आज माछ खाएंगे. ये सब बंगाल से तो माछ के बिना कैसे खाएंगे तो फिर ये सब कर रहे हैं. एक दिन हफ्ते में माता जी बनाती थी. तो ये बताते कि ये सब जाते थे. तो इट वॉज सच ए डिलाइट, ए ट्रीट. अब सोचिए माता जी कैसे कुकिंग करती होंगी. अब इसका हम लोगों के शास्त्रों में इसका इंडिकेशन है. जगन्नाथपुरी के मंदिर में कहते हैं कि माँ लक्ष्मी प्रसाद बनाती है. शेरविन से किसी ने पूछा कि क्या सुपर माइंड जब आएगा तो आपकी इन एक्टिविटीज़ जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है उनका क्या होगा. तो शेरविन कुकिंग का एग्जाम्पल लेते हैं. यू मीन कैन द सुपर माइंड ऑल्सो बी एंगेज्ड इन कुकिंग. कहते हैं वाई नॉट, एवरी काइंड ऑफ एक्टिविटी विल बी देयर. तो वो माँ लक्ष्मी जब बनाती हैं, इसका अर्थ क्या है कि जब आप यही चीज मनुष्य अगर इन्वोक करके भगवान को बनाता है तो प्रसाद हो जाता है. और पुराने समय का क्या था, प्रसाद वहीं पर है जहाँ पर आप एक पूजा हुई, उसके बाद आपको दिया गया. माँ ने उसको सब चेंज कर दिया. यहाँ पर क्या कहते हैं श्री अरविंद, द फूड दैट इज सर्व्ड इन द डाइनिंग रूम हैज़ द मदर्स फोर्स इन इट. अक्सर लोग पूछते हैं प्रसाद कहाँ मिलेगा, तो कहा जाता है डाइनिंग रूम जाओ, पास लो, खाना खा लो. तो एक बार किसी ने पूछा, वो तो हमने खा लिया, प्रसाद कहाँ मिलेगा मैंने कहा मिल गया, एक्चुअली हुआ है. डाइनिंग रूम में तो खाना खा लिया, प्रसाद कहाँ मिलेगा. उनको ये एक आइडिया है, तिरुपति का लड्डू ऐसे कुछ, आप जाकर कुछ पैसे डिपॉजिट करेंगे मिल जाएगा. तो मैंने कहा वही प्रसाद है. ये कैसे है, अगर खाने में आप भगवान की चेतना डाल देते हैं तो वो प्रसाद है. प्रसाद इज नॉट अबाउट एक, अब जब वो चेतना विकसित नहीं है तब वो एक पंडित जी करते हैं और फिर बाकी सबको देते हैं. पर जब मनुष्य स्वयं इस तरह का संबंध जोड़ेगा भगवान के साथ तो वो कहीं और क्यों जाएगा प्रसाद. वो जो बनाएगा, जो खाएगा, वही प्रसाद हो जाएगा. नेचर शैल लिव टू मैनिफेस्ट सीक्रेट गॉड
अभी क्या है, भगवान हमारे साथ ओरिजिनल गेम खेल रहे हैं छुपन छुपाई का, इसीलिए बच्चों को सबसे पसंद आता है, बड़ों को भी पसंद आता है। बाय द वे, उनका खाली मोडस ऑपरेंडाई बदल जाता है, छुपन छुपाई का खेल। लेकिन तब क्या होगा, मैनिफेस्ट सीक्रेट गॉड, वो जो अंदर में है वो मैनिफेस्ट होने लगेगा। द स्पिरिट शैल टेक अप द ह्यूमन प्ले, दिस अर्थली लाइफ बिकम द लाइफ डिवाइन। तो पूरा वो रोड मैप, भविष्यवाणी, सब कुछ प्रस्तुत कर दी गई है मनुष्य के लिए, आगत काल के लिए। अब इसके बाद सावित्री वरदान लेके जब नीचे आती हैं तो अद्भुत वर्णन है वो। विल जस्ट रीड इट। द मेजर ऑफ दैट सटल म्यूजिक सीज्ड। अब वो जो वाणी थी, जो वरदान दे रही थी, लाइक ए म्यूजिक, it ceased. Down with a hurried swimming, floating lapse through unseen worlds and bottomless spaces forced, sank like a star the soul of Savitri. वो तो वहाँ चली गई थी जहाँ कोई नहीं गया। अब सुपर माइंड से क्या होगा, इंडिविजुअलाइज्ड होकर हम सुपरमेंटल क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। ये पहले असंभव था, उसमें प्रवेश निषेध था, अगर आप प्रवेश करोगे तो समाप्त हो जाओगे। तो श्री अरविंद माता जी फर्स्ट प्रोटोटाइप सुपरमेंटल बीइंग्स जो कॉन्शियसली एंटर करके जाते हैं, द्वार खोलते हैं मनुष्य के लिए। तो अब वो उस लोक से जहाँ पर ऋषि मुनि तक दूर से देखते थे, वहाँ से वो आ रही हैं। तो थ्रू मेनी वर्ल्ड्स एमिड्स ए लाफ्टर ऑफ अनअर्थली लायर्स, तो चारों तरफ देव देवी देवता, अद्भुत दृश्य, अद्भुत दृश्य, जगन माता आ रही हैं। देखो भगवान को वो सत्यवान बन करके क्या लीला रची। तो लाफ्टर, देव, गंधर्व, सुर, मुनि, इसलिए अनअर्थली लायर्स। शी हर्ड अराउंड हर नेमलेस वॉइसेस क्राई, ट्रायम्फिंग एन इन्यूमरेबल साउंड। तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना रामायण में, पुष्प वर्षा होती है, गंधर्व यशोगान करते हैं, तो ये एक सूक्ष्म लेवल का सत्य है। तो वहाँ वो उद्घोष हो रहा था, सावित्री जगन माता, उन्होंने विजय प्राप्त की, विजय प्राप्त की, और इस प्रकार से वो नीचे आ रही हैं। शी बोर द बर्डन ऑफ इन्फिनिटी। अब तो वो अनंत से भेंट करके अनंत को अपने साथ लेके आ रही हैं, क्योंकि धरती पर एक सीमित सत्ता के अंदर असीम को स्थापित करना है, और ये बर्डन है, क्योंकि हमको फ्रेम्स में रहना बड़ा पसंद होता है, माइंड के सारे फ्रेम्स खत्म हो गए। बर्डन ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को आप डिक्टेट नहीं कर सकते हो, यू हैव टू बी लाइक दिस, आपकी ये फाइनाइट फॉर्म होगी, फाइनाइट शेप, यू कांट। इन्फिनिटी को बेयर करने के लिए बहुत विशालता और प्लास्टिसिटी चाहिए। तो बर्डन ऑफ इन्फिनिटी एंड फेल्ट द स्टर ऑफ ऑल इथेरियल स्पेस, सारे देवलोक, स्वर्गलोक, इन सब की वो स्टर अनुभव करती हैं। Pursuing her inner fall implacably sweet. सत्यवान साथ में आ रहे हैं, लेकिन कौन है सत्यवान? जैसे होती ना एक सिनेमा होता है जिसमें जो नायक है आपको पता नहीं चल रहा है, आपने महानायिका तो देख ली, नायक कौन है? सत्यवान तो ऐसे बस सरेंडर कर दिया, उसने सब कुछ दे दिया। नायक है कौन इस उसमें? अशुपति का तो रोल वहां समाप्त हो जाता है जब सावित्री आ जाती है। सत्यवान ही इस कथा के महानायक है, यहाँ डिस्क्लोजर हो रहा है। माता जी से किसी ने पूछा था, हु इज सत्यवान? माँ कहती, यू डोंट नो, द सुप्रीम लॉर्ड। वही बने हुए। अब देखिए क्या लीला है, अद्भुत लीला है। जो लोग श्री कृष्ण की वो लीला पढ़ते हैं ना, जयदेव की कृति में, श्री कृष्ण जाके राधा के चरणों में लौट रहे हैं, बैठ रहे हैं, गोद में कह रहे हैं क्षमा कर दो। कहेंगे ये कैसे भगवान है? ये कौन है? ये कौन से भगवान है? ये वो चक्रधारी हैं जिनके बस उपस्थिति मात्र से कुरुक्षेत्र समाप्त हो जाता। ये यहाँ बच्चा बन करके रो रहे हैं राधा के सामने कि मुझे क्षमा कर दो देवी। तो यहाँ पर अब वो जो फेस, वो सत्यवान का वर्णन है, पहले भी वर्णन है सत्यवान की। जो ह्यूमन फिगर है अद्भुत है। हिज फोरहेड वॉज लाइक एन आउटब्रेक ऑफ द गॉड्स, स्पीयर ऑफ God, a moving statue of delight, Veda knower of the unwritten word. All this is सत्यवान। तो अब यहाँ पे जो आत्मचिन्ह में मनुष्य है वो सत्यवान है, लेकिन आत्मचिन्ह में कौन है? वो भगवान ही बनते हैं। Pursuing her inner fall implacably sweet, a face was over her which seemed a youth's, symbol of all the beauty eyes see not,
कौन है ये परम सौंदर्य में यूथ उनके साथ आ रहे हैं? स्वीट, मधुरम मधुरम, कौन है ये इतनी मधुरता को अपने अंदर समेटे हुए? क्राउन्ड एज विथ पीकॉक प्लूम्स ऑफ गॉर्जियस ह्यू, मोर पंख है, कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मोर पंख अपने सिर के ऊपर धारण किया है. फ्रेमिंग ए सेफायर हुज हार्ट डिस्टर्बिंग स्माइल. क्या लाइन है, शेरविंद लिख सकते हैं. हार्ट वार्मिंग स्माइल सुना है, हार्ट को जो उद्विग्न कर दे, क्यों, प्रेम से अभिभूत कर दे. आपको लगे इतना प्रेम कहां से आ गया, आप संभाल नहीं सकते उस प्रेम को. हुज हार्ट डिस्टर्बिंग स्माइल इनसेटिएबली अट्रैक्टेड टू डिलाइट. उस मुस्कान को देख के आपके अंदर इनसेटिएबली एक ऐसी प्यास जग जाती थी आनंद की, जो संतुष्टि नहीं, भगवान की तरफ और इनसेटिएबली अट्रैक्टेड टू डिलाइट. voluptuous to the embraces of her soul. वो सावित्री की जो एम्ब्रेस है, उससे वो आलिंगन से voluptuous, कोई चीज का और बढ़ते जाना. ये देखिए बड़ी अद्भुत बात है, लगता है बड़ी सिंपल सी लाइन है. एम्ब्रेस में क्या होता है, नॉर्मली आप एम्ब्रेस से कोई चीज संकुचित होती है, मतलब एक सेंस में आप बंद करते हो. यहां एम्ब्रेस से वो चीज और बड़ी voluptuous वर्ड इज लाइक दैट. क्यों? क्योंकि अंदर में कोई चीज आपकी विशाल होती है. भगवान के आलिंगन और असुर के आलिंगन में यही अंतर है. असुर आपको समाप्त करता है और भगवान आपको विशाल बना देते हैं, लिबरेट्स यू. तो यहां पर voluptuous to the embraces of her soul, changed in its shape, yet rapturously the same. फिर वो जो कृष्ण का है अद्भुत चेहरा वो बदल जाता है. किसमें बदल जाता है? इट ग्रू ए वुमेन्स डार्क एंड ब्यूटिफुल. काली के रूप में, और डार्क एंड ब्यूटिफुल. काली कराली हम लोगों ने सुना था, लेकिन काली सौंदर्य में, और ये तो है, हिंटेड है. कैसे? श्याम के साथ श्यामा. इट ग्रू ए वुमेन डार्क एंड ब्यूटिफुल लाइक ए मून्ड नाइट विद ड्रिफ्टिंग स्टार जेम्ड क्लाउड्स. उनकी केश राशि, वो मूनलिट नाइट है और उनकी केश राशि कैसी लग रही है? लाइक ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स, स्टार जेम्ड क्लाउड्स. ए शैडोई ग्लोरी एंड ए स्टॉर्मी डेप्थ. बहुत प्रेममय है काली, इतना प्रेम है उनके अंदर कि वो कोई चीज बीच में नहीं आने देती हैं. एक बार मदर कालीज एक्शन टेक्स प्लेस, शेरविंद कहते हैं हार्डली देयर इज एनीबडी हु कैन बेयर इट. उनका प्रेम तो ऐसा है कि आपको भी अपने और उनके बीच में नहीं आने देंगी. इफ योर ईगो इज कमिंग, शी विल स्ले द ईगो, बिकॉज शी लव्स अस, शी विल लिबरेट. तो इट ग्रू ए वुमेन डार्क एंड ब्यूटिफुल, टर्बुलेंट इन विल एंड टेरिबल इन लव. उनके अंदर स्टॉर्मी डेप्थ्स, वो एक इतना पैशन है, फायर की तरह है. उनका जो प्रेम है वो लवी डबी वाला प्रेम नहीं है. ओ सो स्वीट, सो नाइस. काली का जो प्रेम है, स्टॉर्मी, टर्बुलेंट एंड टेरिबल इन लव. वो प्रेम एक अद्भुत प्रेम है. कैसा प्रेम है? वो अपनाता है तो पूरी तरह अपनाता है. वो फिर उसके अंदर ये सब कैलकुलेशन कुछ नहीं है. दैट्स वाई कालीज लव. Eyes in which nature's blind ecstatic life sprang from some spirit's passionate content missioned her to the whirling dance of earth. Amidst the headlong rapture of her fall, Krishna Kali आ रहे हैं, held like a bird in a child's satisfied hands, in an enamored grasp, her spirit strove. अब वो जैसे जैसे धरती के नजदीक आ रहे हैं तो दृश्य बदल रहा है. अब सावित्री ने सत्यवान को अब एक बच्चे की तरह है, जैसे एक बच्चा एक उसको पकड़ता है ना, डव को, चिड़िया को, ऐसे उन्होंने उसको लगाया हुआ है. तो अब वो वर्णन है, हेल्ड लाइक ए बर्ड इन ए चाइल्ड्स सेटिस्फाइड हैंड्स, इन एन इनेमर्ड ग्रास्प हर स्पिरिट स्ट्रोव, एडमिटिंग नो रिलीज टिल टाइम शुड एंड. And as the fruit of the mysterious joy, she kept within her strong, embosoming soul
Like a flower hidden in the heart of spring, the soul of Satyavan drawn down by her inextricably in that mighty lapse. अब क्या अद्भुत वर्णन है. उन्होंने कैसे पकड़ा हुआ है? Admitting no release till time should end. ये नहीं जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म के परे की बात होगी. Admitting no release till time should end. वही सावित्री सत्यवान कम नाउ एज मदर एंड शुरबिंदु. दैट इज वॉट वी हैव टू. ऑफ कोर्स ही इज बोथ रिप्रेजेंटिंग बोथ अशुपति एंड सत्यवान, बट युगे युगे एडमिटिंग नो रिलीज. कितना अच्छा हो ना, भगवान ही बोले अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. दैट इज द हाइएस्ट फेलिसिटी कि भाई अब नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, तुम कुछ भी कर लो. तो कितना आनंद हो ऐसा. तो सत्यवान इस तरह से साथ में आता है. इनविजिबल हेवेंस इन ए थ्रॉन्गिंग फ्लाइट सोड पास्ट हर एज शी फेल. देन ऑल द ब्लाइंड एंड नियर अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ कंपेल्ड फियरफुल रैपिडिटीज ऑफ डाउनवर्ड ब्लिस. अब जैसे जैसे वो नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे वो एक्सेलरेशन, वो ग्रेविटेशन फील्ड में आ गए. तो ये चीज़ इनर लाइफ का एक सत्य है. यू आर सडनली यू फील द पुल टुवर्ड्स द अर्थ. Lost in the giddy proneness of that speed, world sinking, overcome, she disappeared like a leaf spinning from the tree of heaven in broad unconsciousness as in a pool. तो अब ये मर्तलोक का वर्णन है. अनकॉन्शियस पूल है ये. तो वहाँ से जैसे ही इसमें प्रवेश करते हैं तो देर इज ए स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस. माँ बताती है इवन रियलाइज्ड बीइंग्स जब जन्म लेते हैं तो वो शी लिटरली डिस्क्राइब्स प्रोन, गिरते हैं उसके अंदर. तो कुछ समय लगता है टू रियलाइज कि हम कौन हैं. पहला तो यही होता है कि हम कौन हैं, कहाँ हैं. माता पिता कहते हैं हमारा बच्चा है तू. फिर वो कहते हैं क्या नाम है मेरा, तेरा नाम ये है, जो भी मुन्ना लालू कुछ भी रख देते हैं. और मैं क्या करने आया हूँ, तो डॉक्टर इंजीनियर बनने आया है. और धर्म भी साथ में पकड़ा देते हैं. तो हो गया, वो बेचारा तो अनकॉन्शियस पूल में आ गया ना, कोल्टार लग गया उसके ऊपर. अब फिर जब बड़ा होता है कहता है आपका बच्चा हूं, नो वे. अब वो डिस्कवर करता है मेरे तो माता पिता ओरिजिनल शिव पार्वती कृतिकाओं ने तो मुझे पाला है. तो वो डिस्कवर करता है कि हु आर माई ओरिजिनल पेरेंट्स. तो इस तरह से क्या करेगा, तो डॉक्टर इंजीनियर नो वे. करेगा क्या, जो व्हाट माई हार्ट सेज आई विल फॉलो दैट. अब माता पिता ओल्ड मॉडल के, उनको ये सब नहीं मालूम है. हार्ट सेज, बड़े डरते रहे हार्ट से. हार्ट का वर्ड बोलते ही वो घबरा जाते हैं, मेरे पास ले आते हैं. ये क्या प्रॉब्लम है, इसको जरा कुछ आप थोड़ा बताइए. आप सुनाए, बहुत लेक्चर वेक्चर देते हैं. तो मैं कहता आपने सुने नहीं है मेरे लेक्चर, नहीं तो आप मेरे पास नहीं लाते. नहीं, आप इसको समझाइए. हम इसको कहते हैं तो पढ़ाई कर, ये कर, वो कर. ये तो कहता है मेरे हृदय में मुझे फील करने दो, सोचने दो. तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है बच्चा, ठीक है आप बैठ जाइए, आपकी काउंसलिंग आपकी काउंसलिंग जरूरी है. बच्चा ठीक है, अगर वो एक्सप्लोर कर रहा है, ढूंढ रहा है, खोज रहा है अपने आप को, व्हाट इज द प्रॉब्लम. जीवन इसी के लिए बना है. लाइफ इज परपेचुअल डिस्कवरी. अगर आप वही छीन लोगे जो असल चीज है, जीवन का मकसद, आप उसको फिक्स करके स्लॉट में डाल के पैसे कमाने की एक एटीएम मशीन, तो घर में आप एटीएम मशीन ले आओ. बच्चे को पढ़ा लिखा कि पैसा कमाएगा फिर हमारी देखभाल करेगा, तो एटीएम मशीन आप ला रहे हो. लेट हिम एक्सप्लोर व्हाट इज देयर. जॉब लेगा नहीं लेगा, छोड़ेगा, हजार चीजें होंगी. व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट. खुद को खोजेगा, पहचानेगा, जानेगा. लोग कहेंगे पेट कैसे भरेगा. पेट भरने के लिए इतना बड़ा जॉब नहीं चाहिए. पहली चीज भर जाएगा. पेट इतना बड़ा भी नहीं होता मनुष्य का. कुआं बना, पेट कैसे भरेगा. कुआं पेट नहीं है, कुआं है. सब हो जाएगा, नॉट टू वरी. तो वो जैसी आती है, इन ब्रॉड अनकॉन्शियसनेस एज इन ए पूल, ए हॉस्पिटेबल सॉफ्टनेस ड्रू हर इनटू ए वंडर ऑफ मिरेकुलस डेप्थ्स. अब वो अपने देह में वापस आ रही हैं, इनटू हर मिरेकुलस डेप्थ्स. अबव हर क्लोज्ड ए डार्कनेस ऑफ ग्रेट विंग्स. बंद हो गया सब, अब अंधकार के क्षेत्र में आ गई. एंड शी वॉज बेरीड इन ए मदर्स ब्रेस्ट. कौन सी मदर है ये,
मदर अर्थ, उनकी वहाँ पे अब वो वापस चली आई हैं देह यष्टि में अपनी. Then from a timeless plane that watches time, ये हम केवल पढ़ेंगे आज, we'll reconnect with it next week. Then from a timeless plane that watches time, a spirit gazed out upon eternity. बालकनी का ओरिजिनल बालकनी दर्शन जो माँ करती थी. स्पिरिट गेस्ड आउट टाइमलेस प्लेन से. इन इट्स एंडलेस मोमेंट सॉ द एजेस पास. तो बूंद तो दे दी भगवान का तथास्तु. ये नहीं होता है कि यह अभी हो जाएगा. तथास्तु के बीच में और वो रियलाइज होने में देयर इज ए लॉन्ग पैसेज. सॉ द एजेस पास दे दिया है सावित्री को ये वरदान. एजेस, टाइम, देयर इज ए लैप्स ऑफ टाइम. टाइम इज द मैनेजर जिसको कहा जाता है अब तुम ये करो. तो टाइम कह नहीं सकता कि आपने मुझे बड़ी प्रॉब्लम दे दी. टाइम का काम ही ये है कि वो चीज़ों को शिफ्ट करता रहता है. काल की गति तो अपनी गति को एक्सेलरेट कर देता है. कहता है ओके, आप चाहते हो कि 10,000 साल की चीज़ 1,000 साल में हो जाए. हाँ, तो टाइम क्या करेगा? फास्ट फॉरवर्ड मोड में चला जाएगा. फास्ट फॉरवर्ड मोड में जब जाएगा तो बहुत कन्फ्यूजन होगा, लेकिन उसी कन्फ्यूजन से मार्ग निकलता है. ऑल स्टिल वॉज इन ए साइलेंस ऑफ द गॉड्स. देवताओं को भी पता नहीं है कि ये क्या बूंद लेके आ गई हैं. साइलेंस ऑफ द गॉड्स. द प्रॉफिट मोमेंट कवर्ड लिमिटलेस स्पेस एंड कास्ट इन टू द हार्ट ऑफ हरिंग टाइम. हरिंग टाइम. A diamond light of the eternal peace, a crimson seed of God's felicity, a glance from the gaze fell of undying love. तो वो जब आती हैं तो ये सब लेकर के आती हैं. वहाँ से वो जब अपनी ही उच्चतम सत्ता से undying love जो सावित्री के अंदर विद्यमान है. A wonderful face looked out with deathless eyes. This is a perfect description of the balcony darshan. A wonderful face looked out with deathless eyes. A hand was seen drawing the golden bars. अब उन्होंने बूंद ले लिए ना सुपरामेंटल क्रिएशन की. The golden bars that guard the imperishable secrecies. A key turned in a mystic lock of time. अब एक काल की नई गति प्रारंभ होने वाली है. तो मिस्टिक लॉक्स ऑफ टाइम. बट वेयर द साइलेंस ऑफ द गॉड्स हैड पास्ड, ए ग्रेटर हार्मनी फ्रॉम द स्टिलनेस बॉर्न, सरप्राइज्ड विद जॉय एंड स्वीटनेस, yearning hearts, an ecstasy and a laughter and a cry. A power leaned down, a happiness found its home. Over wide earth brooded the infinite bliss. ये पैसेज हम लोग विल रीड अगेन.